नमस्कार विद्यार्थियों। उत्तर भारत के सर्वोत्तम पॉलिटेक्निक कॉलेज मेहरचंद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर उसका एक भाग बनने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभुदयाल, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपको आज कॉलेज की कुछ विशेष गतिविधियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हमारा कॉलेज, जिसका नाम मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यह डीएवी संस्था के अंतर्गत आता है। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक। भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय भारत के समाज में बहुत ही धार्मिक कुरीतियाँ थीं, सामाजिक कुरीतियाँ थीं, जिनका बहुत से समाज सुधारकों ने विरोध भी किया और उनका सुधार भी किया। उसी दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती भी हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों के, महिलाओं के उत्थान के लिए और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके उत्थान के लिए और शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। उन्हीं महर्षि दयानंद के शिष्य महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने शिक्षा जगत में एक क्रांति ला दी। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की और महात्मा हंसराज ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक का अर्थ है, एंग्लो यानी कि अंग्रेज़ी और वैदिक यानी कि भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ। उनका आशय था कि भारत के लोग जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग तब तो नहीं आया था लेकिन आने ही वाला था। दूरदर्शी लोग पहले से ही इस बात की समझ रखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें विदेशी शिक्षा की भी ज़रूरत होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की भी ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पाश्चात्य शिक्षा की भी ज़रूरत होगी और हमें वैदिक शिक्षा की जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की भी ज़रूरत होगी। इन दोनों के लिए उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक इस संस्था की स्थापना की। आज डीएवी के पूरे भारत में लगभग 1000 के करीब संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। उसी डीएवी का एक भाग है मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, और मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज भी इसी ध्येय पर कार्य करता है कि यहाँ पर हम तकनीकी शिक्षा तो देते ही हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देते हैं। उसके साथ साथ ही हमारा ये मकसद रहता है कि हम विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी उनके लिए कार्य करें। और यहाँ कॉलेज में ऐसे अनेक सेल बनाए गए हैं जिनके द्वारा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी उनको बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। उन्हीं हिस्सों में एक सेल है हमारे कॉलेज में, दयानंद चेतना मंच, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दयानंद चेतना मंच is a cell working for social, moral and spiritual development of the students in मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। संस्था में हम विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इन गतिविधियों को दयानंद चेतना मंच के अंतर्गत करते हैं। देखो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है, उसे लोगों के साथ मिलकर सहकारिता से रहना चाहिए। यदि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझे, यह ज़रूरी है। और नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझे, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, इन बातों को भी वे समझे और अपने आध्यात्मिक उत्थान के प्रति भी जागरूक हो, ताकि अपनी चेतना को और विकसित करके जीवन में और ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अनेक एक्टिविटीज़ कॉलेज में परफॉर्म करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इन अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट स्टडीज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ नीडेड टू इनकम्प्लीट एस्थेटिक वैल्यूज ऑल्सो, वेयर ही इज सपोज टू यूज मच ऑफ हिज ब्रेन इन टेक्निकल इंट्रिकेसीज, अ स्पेस इज नीडेड टू ओपन हिज हार्ट ऑल्सो. He is a human being before being an engineer, a doctor, a pharmacist, and an architect, etc. Man is not a machine. He has social responsibilities, moral duties, and spiritual aspirations. Dayanand Chetna Manch is a cell working in Meherchand Polytechnic College for social, moral, and spiritual development of students with the help of Vedic teachings. हम वेद की शिक्षाओं और अन्य महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं, राष्ट्रीय हमारे महान लोगों की जो शिक्षाएं हैं, उनकी सहायता से हम
विद्यार्थियों में मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की, उनके नैतिक उत्थान को और उनके आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के प्रयास से हम अनेक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। उनमें हम क्या क्या करते हैं? बाय अरेंजिंग गेस्ट लेक्चर्स ऑन मॉरल वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बाय ऑर्गेनाइजिंग हवन यज्ञ, मेडिटेशन कैंप्स एंड स्पिरिचुअल टूर्स, by inviting great social and spiritual personalities in the institute, by celebrating birth anniversaries of eminent personalities like Maharshi Dayanand, Swami Vivekananda and Shahid Bhagat Singh and many others. यह जो दयानंद चेतना मंच है, इसकी स्थापना हमारे प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर जगरूप सिंह जी ने 2009 में कॉलेज के अंदर की। आज मैं प्रभुदयाल लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अन्य लोग इसमें हैं हमारे लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सुधांशु नागपाल, लाइब्रेरियन और हॉस्टल वार्डन श्री राजीव शर्मा, और प्रत्येक डिपार्टमेंट से कुछ विद्यार्थी जो आगे आकर बढ़कर कुछ अलग कार्य करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि अपने नैतिक उत्थान के लिए, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो काम करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ कर गतिविधियों में भाग लेते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स के रूप में। यहाँ जो गेस्ट लेक्चर है मॉरल डेवलपमेंट में, आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे जो जो एक्टिविटीज़ हम पहले कर चुके हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रही। गेस्ट लेक्चर्स मॉरल डेवलपमेंट पर यहाँ हमारे स्वामी राम रूपानंद वैदिक मोहन स्वामी राम रूपानंद रामकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ से यहाँ कॉलेज में आए थे। ये डॉक्टर प्रेम सागर हैं जो HMV कॉलेज जलंधर से आए, यहाँ वहाँ वे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये आचार्य राजू वैज्ञानिक हैं, समय समय पर गेस्ट लेक्चर यहाँ कॉलेज में होते रहते हैं। ये डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य DAV कॉलेज अमृतसर संस्कृत विभाग के प्रमुख हैं। आचार्य राजू वैज्ञानिक, वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी। ऐसे ही गेस्ट लेक्चर हम अनेक गतिविधियों में, अनेक अवसरों पर ऐसी चीज़ें हम आयोजित करते रहते हैं। उसके बाद में आता है मेडिटेशन कैंप्स एंड स्पिरिचुअल टूर्स। ध्यान जीवन में शांति लाने के लिए, अपने पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए और सभी कामों को शांत रहकर, मन को शांत रखते हुए जीवन के सभी कामों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम, क्योंकि आज का विद्यार्थी जीवन जैसे समझते हैं हम कि तनाव बहुत रहता है विद्यार्थी जीवन में, और आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि तनाव से हर किसी को जूझना पड़ता है और कई बार लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते और उससे हार जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के पास ऐसी कला हो कि वो ध्यान में स्वयं जा सकें, वो ध्यान को समझते हों, वो उसको सीख पाएँ और वो जीवन से कभी भी किसी भी सिचुएशन में हारे न, बल्कि उसका शांति से मुकाबला कर पाएँ। तो उसके लिए हम कॉलेज में मेडिटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और स्पिरिचुअल टूर्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। स्पिरिचुअल टूर यानी कि हम उनको बाहर कहीं लेकर जाते हैं जहाँ पर हम एक कैंप की तरह ही रहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि उनका व्यक्तित्व और निखर कर सामने आए। मेडिटेशन कैंप्स कॉलेज में हम जो कर चुके हैं, इनमें ये देखिए यहाँ पर तो हवन यज्ञ हो रहा है जो हर साल कॉलेज के में सत्र के प्रारंभ होने पर होता है। इस बार भी क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और ऐसी सुविधा नहीं थी सब लोगों के एकत्र होने की, तो इस बार ये हवन यज्ञ हमने कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया और आपने लाइव उसको फेसबुक पर, कॉलेज के फेसबुक चैनल पर देखा होगा। यह वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार है जहाँ हम विद्यार्थियों को लेकर गए थे। यहाँ 5 दिन का कैंप लगाया था हमने और यहाँ पर हवन यज्ञ में सम्मिलित हुए। ये वो जगह है जहाँ स्वामी दयानंद स्वयं यज्ञ किया करते थे प्रतिदिन। यहाँ से उन्होंने पाखंड खंडन का अपना आंदोलन शुरू किया था। ये ऋषिकेश का चित्र है, ये कॉलेज के ही लॉन का चित्र है। कॉलेज में भी हम समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। ये मेडिटेशन कैंप है जहाँ पर हमारे विद्यार्थी कॉलेज के लॉन में बैठे हुए सुबह 6 बजे के ध्यान की बैठक में हैं। ध्यान की बैठक के बाद विद्यार्थियों के प्रश्न उत्तर भी लिए जाते हैं और हमारे प्रिंसिपल सर खुद भी इसमें, इन एक्टिविटीज़ में बहुत रुचि लेते हैं। और सुबह ध्यान की बैठक ख़त्म होने के बाद ही प्रिंसिपल सर भी पहुँचे और उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाएँ और उनके प्रश्न उत्तर और जीवन में कैसे स्ट्रगल और उसको सिचुएशंस को पार करके आगे बढ़ना है, इस तरह की उन्होंने प्रेरणादायक अपनी बातें विद्यार्थियों को बताई। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। श्री श्री रविशंकर जी की यह संस्था है। हर साल
हमारे कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग वाले 5 दिन का कैंप ज़रूर लगाते हैं और लगभग 100 के करीब विद्यार्थी हर साल उसमें भाग लेते हैं। और इसमें अनेक इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें योगा की एक्सरसाइजेज, ध्यान और कुछ फ़न और एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़, जब एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी आप बड़ी चीज़ों को सीख पाते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें सीखने के लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको सीख पाते हैं। और 5वें दिन, आखिरी दिन, यानी कि हम उनका विद्यार्थियों का फीडबैक लेते हैं। बहुत से विद्यार्थियों में उनके स्वभाव में परिवर्तन आया, उनके घर के प्रति लोगों के साथ मिलने जुलने में और उनका व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन आया, और उनके पढ़ाई में भी फोकस में उनके परिवर्तन आया। यह ध्यान की 5 दिन की बैठक बहुत ही लाभकारी रहती है। इसमें विद्यार्थियों को सुदर्शन क्रिया भी सिखाई जाती है। हॉस्टल कैंपस में हमने बहुत सारे ऐसे आयोजन किए, मेडिटेशन, प्रार्थना सभा, मोटिवेशनल टॉक्स, नो पॉलीथीन कैंपेन हॉस्टल में किया, स्पिरिचुअल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी वहाँ हुआ। यह सुखमणि साहब का पाठ है जो विद्यार्थियों के साथ मिलकर हम लोग हॉस्टल में टीचर्स और विद्यार्थी मिलकर करते रहे हैं। यह से नो टू पॉलीथीन कैंपेन हमने फाइबर के लिफाफे बनवाकर और पॉलीथीन को छोड़ने के लिए एक अभियान चलाया था पूरे कॉलेज में। यह हॉस्टल के विद्यार्थियों ने किया था, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों ने। आप देख सकते हैं सामने चित्र में इन सब की गतिविधियों को। कॉलेज के बाहर की एक्टिविटीज़ जो हम इस संबंध में करते रहे हैं, उनमें ये देखिए, ये संत बलवीर सिंह सीचेवाल, जो सीचेवाल गांव में और सुल्तानपुर लोधी में जिनका स्थान है, जिन्होंने काली मई नदी की सफाई में एक विशेष काम किया था, उनसे प्रभावित होकर हमारे तब के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ आए थे। और ये हम उसी स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना संबोधन, अपना भाषण दिया था। उस स्थान पर हम विद्यार्थियों को लेकर गए थे और ये उनकी नर्सरी भी देखी। हर साल ये संस्था 1 लाख से अधिक पौधे दान करती है, बिल्कुल मुफ्त में, और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य ये कर रहे हैं। यहाँ गरीब विद्यार्थियों के लिए कॉलेज भी इन्होंने खोला है सीचेवाल में, गांव के विद्यार्थियों के लिए। यह DAV के वार्षिक कार्यक्रम के लिए हम लोग गाज़ियाबाद में, जो साहिबाबाद है, वहाँ के DAV संस्था में गए हुए थे। यह वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार के चित्र हैं, रामकृष्ण आश्रम देहरादून, अलग अलग स्थानों पर हम विद्यार्थियों के साथ जाते रहते हैं। आगे हैं ग्रेट सोशल एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ इन द इंस्टीट्यूट। हम सामाजिक और आध्यात्मिक जगत की पर्सनैलिटीज़ को कॉलेज में समय समय पर बुलाते रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक माहौल बना रहे और वो इनसे कुछ सीखें। आनंद मूर्ति गुरु माँ, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनको शायद TV पर भी देखा हो, ये हमारे कॉलेज में आ चुकी हैं। हमने इन्हें निमंत्रण भेजा था और इन्होंने स्वीकार किया और हमारे कॉलेज में 2 घंटे का सत्र विद्यार्थियों के साथ इन्होंने लगाया था। ये विद्यार्थी प्रश्न पूछते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी अनेक बार हमारी संस्था में आ चुके हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध। हॉस्टल में एक पौधा भी आरोपण किया था इन्होंने। स्वामी राम रूपानंद हैं, रामकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ से। यह महात्मा चैतन्य मुनि और माता सत्यप्रिया जी हैं, जिनके उधमपुर जम्मू कश्मीर और सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में भी आश्रम हैं। स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर, 150वें जन्मदिन पर हमने अपनी लाइब्रेरी में श्री रामकृष्ण परमहंस टॉकिंग बुक्स प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि इट वॉज टू सपोर्ट द प्रिंट डिसेबल्ड, विजुअली चैलेंज, डिसलेक्सिक एंड स्लो लर्नर्स। जो प्रिंट डिसेबल्ड हैं, यानी कि लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, उनमें हम इलिटरेट लोगों को भी मान सकते हैं। विजुअली चैलेंज, जो देख नहीं सकते, उनको भी। डिसलेक्सिक, जिन्हें डिसलेक्सिया है, जैसे तारे ज़मीं पर फिल्म आपने देखी, उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया था, जिनको अक्षर उल्टे सीधे दिखाई देते हैं।
उनके लिए और स्लो लर्नर्स के लिए भी ऐसी किताबें ऑडियो बुक्स की फॉर्म में यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है और वहाँ पर उनके लिए कोर्स की बुक्स भी और मोटिवेशनल बुक्स भी वहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। आप भी चाहें तो इसमें योगदान कर सकते हैं। कोई किताब आप रिकॉर्ड करना चाहें तो डॉक्टर प्रेम सागर और उनके पत्नी मैडम दीपिका सागर, जो सक्षम संस्था है पंजाब में, जो विजुअली चैलेंज लोगों के लिए कार्य करती है, उसकी सहायता से ट्रेनिंग लेकर आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करके। क्योंकि इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग को सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित है। रामकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ से स्वामी अनुपमानंद जी यहाँ आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अ कैंपेन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, ऐसे कार्यक्रम भी हमारे कॉलेज में आयोजित होते रहते हैं दयानंद चेतना मंच द्वारा। ये पीछे जो आपको पोस्टर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब विद्यार्थियों द्वारा ही बनाए गए हैं और विद्यार्थियों ने ही इनमें नशे के प्रति चेतना को जागृत करने के लिए, विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम पूरा विद्यार्थियों की सहायता से ही आयोजित हुआ था। इनमें जिन विद्यार्थियों ने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। स्क्रीन पर आपको जो प्रिंसिपल सर के साइड पर जितने भी पोस्टर नज़र आ रहे हैं, ये सब विद्यार्थियों द्वारा ही बनाए गए थे। हमारे बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, ये देश का भविष्य हैं। वो इसलिए क्योंकि यही बड़े होकर अलग अलग स्थान पर जाकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो विद्यार्थियों को लोकतंत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए माई राइट माई ड्यूटी ये आह्वान प्रोग्राम भी हमने किया था, वोटर अवेयरनेस कैंपेन, जिसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर के आदेश भी थे कि हर कॉलेज को में विद्यार्थियों को इसके लिए जागरूक किया जाए। दयानंद चेतना मंच ने विशेष कार्यक्रम आयोजित करके इन जागरूकता अभियान को चलाया। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विद्यार्थी ही अलग अलग क्लासेस में जाकर, जो विद्यार्थी वोटर बन चुके हैं, 18 से ऊपर हो चुके हैं उनको भी, और जो 18 से ऊपर नहीं हुए हैं उनको भी आगे आने वाले भविष्य में अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति, लोकतंत्र में उनके क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक करते हुए विद्यार्थी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पोस्टर विद्यार्थी बनाकर क्लासेस में जाकर खुद ही लोगों को अपने भाषण द्वारा या अपने संदेश द्वारा जागरूक करते हुए आप देख रहे होंगे। ये वोट का चिन्ह VOTE विद्यार्थियों की श्रृंखला से बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। आई विल वोट विद्यार्थी श्रृंखला से बना। हमारा कॉलेज एक टेक्निकल कॉलेज है, लेकिन फिर भी हमारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, विशेष प्रयास रहता है कि विद्यार्थी अपने हृदय को न भूल जाए। सिर्फ मस्तिष्क ही हमारे काम का नहीं है, हृदय भी हमारे काम का है। दोनों ही चीज़ों में एक सम्यक संतुलन, एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखकर कैसे चलना है, उसी से एक सही इंसान बन सकता है। तो हम लिटरेचर की जितनी भी किताबें हैं हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगभग 30,000 के करीब इसमें किताबें हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं कभी भी लाइब्रेरी में आकर। उसमें लिटरेचर की भी किताबें हैं। जब कभी समय मिले अपनी पढ़ाई से, या हफ्ते में एक दिन ज़रूर समय निकालें कि आप लिटरेचर की किताबें भी पढ़ें, जो आपके हृदय को छूती हों, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी सहायता करती हो। हम समय समय पर उनकी लिटरेचर की किताबों की एग्जीबिशन भी, प्रदर्शनी भी लगाते रहे हैं। ये विद्यार्थी आपको किताबें देखते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये बाहर से, रामकृष्ण आश्रम चंडीगढ़ से आकर भी, बाहर से भी लोग आकर यहाँ किताबों की प्रदर्शनी लगाते हैं। पिछले कुछ वर्ष पहले लाला लाजपत राय की संस्था ने भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई थी। हम खुद तो लिटरेचर की किताबों की हर साल ही लगाते हैं। ये चित्र में आपको रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ से आई हुई गाड़ी दिखाई दे रही है, बुक वैन, जिन्होंने यहाँ किताबों की प्रदर्शनी लगाई थी। पुस्तकें क्योंकि हमारी सच्ची मित्र हैं, वो सदा एक सी रहती है, वो कभी बदलती नहीं हैं। अन्य गतिविधियों में हम कॉलेज में डेक्लेमेशन, डिबेट कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पोएम रेसिटेशन, वैदिक श्लोक रेसिटेशन, ऐसे कार्यक्रम हम आयोजित करते रहे। इन कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करने का मकसद ये है कि विद्यार्थी जिन चीज़ों में भाग लेता है और जिन वो कार्यों को करता है, उसके बारे में वो पढ़ता है और सीखता है, और वो समझ उसके भीतर प्रवेश करती है और उसे
एक उसमें और भी बेहतर करने का एक भाव जो है वो पैदा होता है। यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग गतिविधियाँ आपको नज़र आएंगी। ये हमारी कॉलेज की छात्राओं के लिए भी बहुत सी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती हैं। विद्यार्थी खुद ही आगे बढ़कर कार्य करते हैं। ये विद्यार्थी ही हमारे साथ हैं। हम डीएवी कॉलेज साहिबाबाद दिल्ली के बाहर वहाँ पर गए हुए। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर पोस्टर बनाए थे और प्रिंसिपल सर के साथ आपको सब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर और कितने बढ़िया ढंग से इन्होंने ये कोट्स और पोस्टर बनाए हैं। जब विद्यार्थी इन पर काम करता है, इनको बनाता है ध्यान से, तो वो ये कोट्स जो हैं वो लिखता है, वो उसके मन में बस जाती हैं, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहेंगी और जीवन में कभी ना कभी किसी मुश्किल मोड़ पर वो काम आएंगी। मैंने स्वयं भी नेशनल वैदिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए 2 बार, आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, अलग अलग विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। अभी पीछे भी कुछ समय पहले 2 शोध पत्र मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ राष्ट्रीय वैदिक शोध संगोष्ठी में। डायमंड जुबली फंक्शन ऑफ मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको नज़र आ रहे हैं चित्र में। हमारे डीएवी के प्रेसिडेंट श्री पूनम सूरी जी और उनके श्रीमती जी। यहाँ हमारे कॉलेज की स्थापना जो है ये 1954 में हुई थी और 2014 में इसको 60 वर्ष पूरे हुए। तब हमने इसकी हीरक जयंती डायमंड जुबली मनाई और ये यज्ञ का आयोजन उस समय पर किया गया था और बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बहुत सी गतिविधियों में दयानंद चेतना मंच के छात्र सदस्यों ने बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई। ये स्वागत करते हुए विद्यार्थी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। ये वैदिक मंत्रोच्चारण करके कार्यक्रम का आरंभ करते हुए और ये पुरस्कार वितरण समारोह है जिसमें दयानंद चेतना मंच के विद्यार्थी सदस्य अनेक अवसरों पर पुरस्कार लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस चित्र के बारे में विशेषकर बताना चाहूँगा, ये दोनों विद्यार्थी जो पुरस्कार लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें पुरस्कार किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं दिया गया है। इनके विशेष बात ये बतानी पड़ेगी कि रास्ते में एक जगह पर एक विद्यार्थी का एक्सीडेंट हुआ, उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई। ये विद्यार्थी जा रहे थे कॉलेज में, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहीं पर रुके और उस विद्यार्थी को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके फ़ोन से उसके घर वालों को फ़ोन करके उन्हें बुलाया और उससे पहले इन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। इन्होंने अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो इंसानियत है, उसको निभाया। सबसे बड़ी बात है यही हम सिखाने की, यहाँ पर यही समझाने की कोशिश सारी गतिविधियों द्वारा कर रहे हैं कि हमें एक यंत्र, एक मशीन नहीं बन जाना है, हमारे भीतर इंसानियत भी रहनी चाहिए। उसी का प्रैक्टिकल उदाहरण इन विद्यार्थियों ने दिया। क्योंकि हम देखते हैं आजकल सड़क पर एक्सीडेंट तो आम तौर से होते ही रहते हैं, लेकिन आम तौर से हमने देखा लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट वाले को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह कई लोग वहां वीडियो बनाना शुरू कर लेते हैं, कई लोग देखकर चुपचाप से निकल जाते हैं। तो जो भी इंसान इस तरह से इंसानियत दिखाकर किसी की मदद करता है, उसको विशेष प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए हमने इन विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया यहाँ पर। और यहाँ हमारे, क्योंकि जिन भी गतिविधियों के बारे में मैंने आपको बताया, अनेक गतिविधियां हम कॉलेज में दयानंद चेतना मंच के अंतर्गत कर रहे हैं। जिन गतिविधियों के बारे में यहाँ मैं आपको दिखा चुका हूँ, इन गतिविधियों के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ में हमारी गाइडेंस और सहायता रहती है और सारे काम विद्यार्थी खुद करते हैं। जब वो खुद करते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम कहीं पर भी किसी भी काम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जब आप कहीं किसी काम को प्लान करके खुद उसको ऑर्गेनाइज़ करके खुद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो आप में ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है काम को करने का, आप कहीं घबराते नहीं हैं। ज़िंदगी में कहीं भी कुछ ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है, आप घबराते नहीं हैं, आप सामने होकर उस काम को आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये मंत्र है ज़िंदगी में सदा आगे बढ़ने के लिए कि जहाँ भी आपको ज़िम्मेदारी नज़र आती है, कदम आगे बढ़ाओ और ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लो और उसको निभा कर दिखाओ। ये जो विद्यार्थी हैं, जो तो कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, जीतते हैं, उनको तो पुरस्कार कॉम्पिटिशन के बाद ही मिल जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इन कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज़ करने में ड्यूटी निभाते हैं या अलग अलग कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज़ करने में काम करते हैं सारा साल, वर्ष के अंत में हम उन विद्यार्थियों को अलग से विशेष रूप से प्रिंसिपल सर द्वारा सम्मानित करते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिलता रहे और वो उनकी प्रेरणा से दूसरे विद्यार्थी भी कार्य करते रहें। ये सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको दिखाई, ये तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते रहे हैं, जिनको अभी इसमें आप नहीं देख पाए हैं।
जैसे जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो हमारे दयानंद चेतना मंच के सदस्य विद्यार्थियों ने उसमें बहुत काम किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जब वो आए थे मिलकर, यहाँ हमारे कॉलेज के सामने जो बर्टन पार्क है वहाँ पर भी सफाई अभियान में वो शामिल हुए और स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो यात्रा निकाली थी और अन्य ऐसी कई गतिविधियाँ होती हैं जो मदर लैंग्वेज माँ बोली पंजाबी के लिए एक बार पद यात्रा निकली थी, उसमें भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम समय समय पर शामिल होते रहते हैं। यहाँ हमारे देश भगत यादगार में हर साल हम जाते हैं, मेला गदरी बाबा, हमारे देश के जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं उनके बारे में हमें वहाँ सीखने को मिलता है, उनके बारे में जानने को मिलता है और वहाँ के जो कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें शामिल होकर हमारी सोच जो है उसका दायरा काफ़ी बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम करते रहते हैं और इनमें सबसे ख़ास बात यह है कि विद्यार्थियों का ही योगदान इसमें ज़्यादा रहता है। और ये एक्टिविटीज़ तो हैं ही, इनके अलावा भी कभी आपके मन में आता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमने यहाँ ना दिखाई हो या हम ना कर रहे हो, आपके दिमाग में आता है कि इस एक्टिविटी को हम करें तो ये काफ़ी अच्छा सीखने का मौका इसमें रह सकता है विद्यार्थियों के लिए। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, हम उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। विद्यार्थी आके हमें बताएं कि हम ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम उस एक्टिविटी को करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोरोना का समय चल रहा है तो भौतिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जो रखनी है वो ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये समय बीते और इससे हम इस महामारी से बाहर निकल पाएँ और कॉलेज में इकट्ठे हों और उन एक्टिविटीज़ को फिर से हम बढ़ चढ़कर कर पाएँ जिनको हम करते रहे हैं और उसके अलावा भी कुछ नई एक्टिविटीज़ करने का प्रयास करें। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है, जैसे टीचिंग भी ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन भी हम जो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कर पाएंगे उनको करने का प्रयास हम अभी भी करते रहेंगे आपके सहयोग से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी जो सुरक्षा मानक हैं, जो सुरक्षा नियम हैं उनका सही ढंग से पालन कर रहे होंगे और कोरोना की इस महामारी के समय में आप लोग अपना बचाव रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।